हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन स्टडी विद पायल। तो आप सभी को पता है कि हमने डेप्रिसिएशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने जो डेप्रिसिएशन था इसके अंदर हमने जब इसको क्वेश्चन किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन दो वीडियो को देख लेना, जिसके अंदर वो डेप्रिसिएशन के फर्स्ट मेथड को हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे डेप्रिसिएशन होते हैं इसके हमारे काफी मेथड होते हैं, जिसमें से हमारा जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला मेथड था वो उसके वो क्वेश्चन भी हमने उसके कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम इसका जो सेकंड मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, बेसिकली वो करने वाले हैं, जो कि हमारा होता है रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, जो कि हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू एडेड मेथड होगा, जिसे हम डिमिनिशिंग मेथड भी बोल सकते हैं। बेसिकली इन दोनों के अंदर है ना, सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं, ताकि आप जो है वो चीजों को और अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर बात आती है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या था कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, उसी के ऊपर हर साल क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। यानी कि जैसे मैंने क्या किया था कि एक ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 5 लाख की, ठीक है, तो जो हमारा 5 लाख थी, हर बार जो डेप्रिसिएशन लगता था वो किस पे लगता था, 5 लाख के ऊपर। मैंने कह दिया था जैसे कि 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगी हर साल के एंड में, वो हमेशा जो 10% लगेगा वो हमेशा किस पे लगेगा, 5 लाख पे लगेगा। यानी कि पहले मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले इसके बेसिक्स बता रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने ये ले लिया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, हर साल उसी के ऊपर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आपको 10 ईयर के क्या बनाने हैं, अकाउंट बनाने हैं। 10 ईयर नहीं तो मैंने आपको बोल दिया 4 ईयर के अकाउंट बनाने हैं। तो जो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, वो किस पर होगा, 5 लाख पर। यानी कि फर्स्ट ईयर भी मैं 5 लाख के ऊपर निकालूंगी, सेकेंड ईयर भी मैं सेम 5 लाख के ऊपर निकालूंगी, थर्ड ईयर भी मैं क्या करूंगी, सेम 5 लाख के ऊपर निकालूंगी, और फोर्थ ईयर भी मेरा सेम किसके ऊपर होगा, 5 लाख के ऊपर। आई होप आपको ये चीज तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखो, अब यहाँ पर कितना था, 5 लाख, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी कितना ले लिया, 5 लाख। अब मैं बात करती हूँ कि मुझे यहाँ पर 4 ईयर का बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो 4 ईयर के लिए इसके अंदर 4 ईयर हो गए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर तो मेरा किस पे लगेगा, 5 लाख पर ही लगेगा। मैंने 10% बोला है, कितना, 50,000। ठीक है, यहाँ तो हर साल ही 50,000 ही लगना था, ईच ईयर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर लगा 50,000। अब सेकंड ईयर हम क्या करेंगे, फिर 5 लाख के अंदर से 50,000 को लेस कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 4,50,000। अब हम इसका 10% निकालेंगे। मतलब अब हमें क्या निकालना है, जो वैल्यू रिड्यूस होके आई है उसका हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, नोटा ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पर निकालते, यहाँ पर हम किस पे निकालते हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचता है। लाइक हमारा आ गया 45,000। अब आप यहाँ पर क्या कर देते हो कि अब हमारा कितना आ चुका है, यहाँ पर 45,000 आ चुका है लेस करने के बाद। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से इसको लेस कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 4,05,000। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा कौन से ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकंड ईयर का मेरा ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर 10% लगाऊंगी, तो कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करती हूँ कि अब इसको भी मैं इसके ऊपर अंदर से लेस कर दूंगी। अब जो मेरा आएगा इसके ऊपर अब मैं 10% लगाऊंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 10% लगाएंगे इसका। अब इसका 10% हमारा हो, इसका हमें क्या निकालना है, 10% निकालना है। तो मैं इसका 10% निकाल देती हूँ, 364500 का अगर मैं 10% निकालती हूँ तो वो मेरा आ जाएगा 36,450। फिर मैं क्या करूंगी, इसको इसके अंदर से क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो है वो मेरा अमाउंट आ जाएगा 32,8050।
यानी कि फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकंड ईयर का ये हो गया, थर्ड ईयर का हमारा ये हो गया और फोर्थ ईयर का हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि हर साल मेरे डेप्रिसिएशन के अमाउंट अलग आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक कांस्टेंट था 50,000 जो कि हमारा कहाँ लग रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लग रहा था। उसी चीज को हम हर साल फॉलो अप करते चल रहे थे, यानी कि फॉलो अप करते चल रहे थे और इसे ही हम हर साल क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। अब जब हम आते हैं डिमिनिशिंग के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर से डेप्रिसिएशन को लेस करते हुए हम क्या निकालते हैं, आगे का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो आई होप अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ये भी हमारा इजी मेथड होता है, इससे भी हम डेप्रिसिएशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि ए नाम का एक पर्सन है या फिर कोई लिमिटेड है, उसने क्या किया है, परचेज करी है। ठीक है, वो परचेज करता है और उसने परचेज करी है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इतने को उसने एक मशीनरी को परचेज किया है जिसकी कॉस्ट थी ₹6,000। इतने की उसकी कॉस्ट थी। और इसी के अलावा एक वो दी हुई है कि एक मतलब कि 1 अक्टूबर 2020 को ही उसने एक न्यू मशीनरी और परचेज कर ली। वो कितने की करी उसने, 5,000 की। 5,000 की उसने एक और मशीनरी परचेज कर ली। और इसके अलावा इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 अक्टूबर 2021, जिसके अंदर उसने क्या किया, उसने सोल्ड कर दिया, यानी कि उसने सेल कर दी। किस चीज की सेल करी है, मशीनरी की, जो कि उसने परचेज की थी 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, जो ये वाली मशीनरी थी ना, अब इसको उसने क्या किया, सेल कर दिया। कब किया, 1 अक्टूबर 2021 के अंदर उसे सेल कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं, 4,000 के अंदर। ठीक है, इतने रुपीस के अंदर हम उसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने डिसाइड किया कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम चार्ज करेंगे 10% से, और जो हमारा मेथड होगा वो हमारा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर जिसे हम डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग ये इसका दूसरा नेम होता है। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब देखो, या तो आपको क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए या फिर हम बोल सकते हैं रिटर्न डाउन। दोनों का मतलब एक ही होता है, हमें यही वाला फॉर्मूले को अपनाना है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और जो हमारे अकाउंट की जो क्लोजिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट की क्लोजिंग कब हो रही है, उसी को मतलब सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ये गलत हो गया ना तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसकी क्लोजिंग डेट देखनी है। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, क्लोजिंग डेट हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ईयर हमें क्या करने हैं, 2 साल के बनाने हैं, 2021 एंड 2022। ये कई बार हमारा 31 दिसंबर होता है, मोस्ट ऑफ द केस 31 मार्च ही होता है। ठीक है, क्योंकि जनरली हम मानते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना, 31 मार्च। चलिए फिर हम बनाते हैं इसको। अब हमारे पास सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फॉर्मेट। तो हमें बनाना क्या है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जो भी चीजें दी हुई है, अगर फर्नीचर दिया हुआ है तो हमें फर्नीचर का बनाना होगा, यानी जो भी चीजें दी हुई है उसे हमें रिलेट करना है और उसके अकाउंट को हमें बनाना है। अब हम इसके अकाउंट को बना लेते हैं। सबसे पहले आती है डेट, आफ्टर डेट आता है पर्टिकुलर्स, इसके बाद आता है अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है
कि हमने एक मशीनरी को परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। अप्रैल हमारा 4th मंथ होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कब खरीदी? 2020 को। तो जब हम खरीदते हैं तो मैंने बताया हुआ है हम क्या लिखते हैं, या तो टू कैश या फिर टू बैंक। जनरली बैंक ही लिखा जाता है, टू बैंक। अब इस मशीन को मैं नेम दे देती हूँ फर्स्ट, या ए बी आप जो भी देना चाहते हैं। कितने की परचेज की है? 6000 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया? 6000। अब इसका जो एंड होगा वो कब होगा? 31 मार्च 2021 में इसका एंड होगा। तो अब ये देखो कि सेकेंडरी मशीन उसने कब परचेज की? 1 अक्टूबर 2020 को। वो तो इससे पहले ही आ जाएगी, तो जस्ट उसके बाद ही हम यहाँ पर वही लिख देते हैं 1/10/2020 टू बैंक। सेकेंड कितने की खरीदी थी मशीनरी हमारी? 5000 की। इन दोनों का सम कर देंगे, उससे पहले हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2021, क्योंकि 2020 वाला हमारा अकाउंट कब क्लोज होगा? 2021 के अंदर जो हमारा अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। चलिए फिर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं सबसे पहले, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट फिर सेकंड। अब देखो कितना था? 6000। अब ये 4 को ही खरीदा है और 3, यानी कि 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। तो 6000 का फर्स्ट मशीनरी के ऊपर मैं ले रही हूँ, तो 6000 इसका 10%, और ये फुल ईयर का निकलेगा क्योंकि अप्रैल में से मार्च, यानी कि पूरे 12 मंथ हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूरे 12 मंथ, तो ये हो जाएगा 600। तो यहाँ कितना आ जाएगा फर्स्ट मशीन का? 600। अब सेकंड लेते हैं। सेकंड हमारी कितनी दे रखी है? 5000। तो हम निकालते हैं सेकंड का 5000 का 10%। अब हम यहाँ से यहाँ तक कि क्या करेंगे? मंथ को काउंट करते हैं। तो अब देखो आप यहाँ पर हमारा क्या है, ये जब हमने मशीनरी को खरीदा वो अक्टूबर है, तो हमारा अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो है वो 6 मंथ होते हैं। तो 6/12, 5000 का 10% कितना होता है? 500। तो 500 अगर पूरे 12 मंथ का है तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 250। तो ये आ गया 250। उसके बाद हम इसका बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकंड। अब इसको 6000 में से 600 अगर लेस कर देते हैं तो 5400, और 5000 के अंदर से अगर 250 अगर हम लेस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 4750, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहीं भी लिख सकते हैं, ये आ गया। अब इन दोनों का क्या कर लीजिए? आप टोटल कर लीजिए। इन दोनों का टोटल करते हैं तो 11000, और इसका भी हम इसको बैलेंस करना है। यानी कि जो हमारी डेबिट साइड होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड की इक्वल होती है, डुअलिटी रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हमने बेसिक पढ़े थे जब हमने देखा था। तो 1 साल हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड ईयर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4/2021, जिसकी एंडिंग कब होगी? 31 मार्च 2022। तो मैं यहाँ पर जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन था उसको ब्रोट डाउन कर लेती हूँ, टू बैलेंस ब्रोट डाउन फर्स्ट का और सेकंड का, ठीक है। तो जो फर्स्ट का मेरा था वो कितना था? 5400, और जो सेकंड का था 4750, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पर इसका टोटलिंग कर लेती हूँ। इसकी टोटलिंग हो जाती है 10,150। अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि उसे सेल भी कर दी थी। कौन सी सेल करी है? जो कि हमने 1 अप्रैल 2020 को 6000 रुपीज में खरीदी थी, उसे बेच दिया। तो हम क्या करते हैं 1/4/2021। तो यहाँ पर आप देखो कब बेची है हमने? अक्टूबर में, या फिर ठीक है। तो हमने क्या किया? अक्टूबर में इसको सेल आउट कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एक तरह से यहाँ हम कर देंगे 1 अक्टूबर 2021, जिसके अंदर हमने सेल करी है। तो सेल करी है तो क्या एंट्री होगी? पैसा हमारे पास आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यानी कि बाय बैंक। 1 अक्टूबर को कितने रुपए आए? 4000, तो हमने 4000 लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब देखो डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे ना वो इसी डेट तक का होगा, इसी डेट तक का होगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ 30 सितंबर तक का होगा।
बोथ आर सेम। ठीक है, अब 30 सितंबर तक का क्या करोगे, अब डेप्रिसिएशन लगाओ कि आपका अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का, तो आपका कितना हो जाता है, 6 मंथ का हमारा क्या लगा देते हैं हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अब आप देखो डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर लगाओगे, अब डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 540 के ऊपर, 6000 के ऊपर नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, 5400 के ऊपर। तो 5400 का 10% होता है 540, तो उसका अगर हाफ कर देते हैं तो फर्स्ट मशीन जो कि हम सेल कर रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डाल देते हैं फर्स्ट, क्योंकि अभी हम फर्स्ट को ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो जो इसका डेप्रिसिएशन आएगा वो क्या आएगा, 270। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगी, ये बनता कितना है मेरा 5400, और इन दोनों का मैं टोटल करती हूँ तो कितना बनता है 4270। अब उसके अंदर से मैं क्या करूंगी, इन दोनों के अमाउंट को इसमें से लेस कर दूंगी। क्यों, क्योंकि जो मैंने मशीनरी खरीदी तो उस वक्त मेरा बैलेंस 5400 था, और जब मैं यहाँ देखती हूँ तो टोटल मेरी रिकवरी कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, तो यानी कि मुझे क्या हो रहा है, एक तरह से लॉस हो रहा है। तो बाय पीएनएल का लॉस, पीएनएल का लॉस हम कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1130। ठीक है, अब ये तो हमारी फर्स्ट मशीन का कंप्लीट हो गया। अब आती हमारी सेकंड मशीनरी की बात। सेकंड मशीनरी हमने सेल तो कर ही नहीं है, तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो कंप्लीट लगेगा 31 मार्च 2022 तक का, क्योंकि 21 में हमने स्टार्ट किया था, 2022 तक चीजें चलेंगी। तो ये हम देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो 4750 के ऊपर लगेगा, इसका 10% हम लगाते हैं तो वो हो जाता है 475। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे इसी डेट को, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4275, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 10,150। यानी कि ये दोनों हमारे क्या हो गए। हमें क्या करना था, जनरली जब हम इस क्वेश्चन की बात लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें दी हुई है। तो गाइस यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमने एक मशीनरी को परचेज किया था 1 अप्रैल 2020 को, जो कि हमारी 6000 की थी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2020 को ही सेम ईयर के अंदर हमने एक न्यू मशीनरी 5000 की परचेज कर ली थी, और 1 अक्टूबर 2021 के अंदर हमने मशीनरी को सेल कर दिया। कौन सी वाली मशीनरी, जो कि हमने 1 अप्रैल 2020 के अंदर खरीदी थी 6000 की, और अब हम बेच कितने में रहे हैं उसे 4000 के अंदर। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन दे रखा है, और यहाँ पर हमें डीबीएम जो मेथड है, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, उससे हमें इसे सॉल्व करना है। और अकाउंट जो है वो 31 मार्च को क्लोज होंगे, और 2 साल के हमें बनाने थे। तो ये था, मतलब कि जैसे ओरिजिनल कॉस्ट है उसके अंदर से लेस होने के बाद डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगता चलता है। तो ये भी हमारा डेप्रिसिएशन का ही एक मेथड होता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अब आपके। तो थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसी सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।